सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकेता के सृष्टा पाठा श्री राम जन्म कथा पढ़ाने जा रही हूँ। त्रेता युगीन सूर्यवंशी राजा दशरथ के नाम से भारत का कोई ऐसा पुत्र नहीं है जो परिचित ना हो। अपने वंश, धर्म, कर्तव्य और प्रजापालकता का ज्ञान की भूमि से विजय ध्वज रखने वाले दशरथ ने कठिन परिस्थितियों को नकारते हुए राम आदि 4 पुत्रों को प्राप्त किया और पुलकित हुए। श्री राम के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उनका जन्म किस प्रकार हुआ इसके बारे में ये हमारा पूरा पाठ है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। सरयू तीरे कौशलो नाम स्फूतो मुदतो जनपद आसीत। सरयू तीरे माने सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का, स्फूतो माने उन्नत यानी बड़ा, और मुदतो माने आनंदित यानी खुशहाल, जनपद आसीत माने राज्य था। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का स्फूतो मुदतो जनपद आसीत जनपद था यानी राज्य था। तस्मिन स्वयंभू मनुना अयोध्या नाम नगरी निर्माता। तस्मिन स्वयंभू उसमें भगवान मनु ने अयोध्या नाम की नगरी का निर्माण किया। तत्र तु दशरथा नाम राजा निवसति स्म। वहाँ तो राजा दशरथ नाम के राजा रहते थे। उस नगरी में, अयोध्या नाम की नगरी में कौन रहता था? राजा दशरथ। सप और प्रियवशी, वह मनुष्यों के प्यारे, और वशी माने इंद्रियों को वश में रखने वाले। सत्याभिसिंदा, सत्य का पालन करते हुए, पूरी पालितवान, अपनी पूरी प्रजा को, इंद्र यथा अमरावतीम, इंद्र की अमरावती के समान पालते थे। वह, फिर से देख लीजिए, वह मनुष्यों के प्यारे, इंद्रियों को वश में रखने वाले और सत्य का पालन करने वाले, सत्य का पालन करने में लगे रहने वाले, अपनी पूरी प्रजा को इंद्र की अमरावती के समान पालते थे। सा नगरी इंद्रपुरी सदृशा आसीत। वह नगरी इंद्रपुरी के समान थी। अयोध्या नगरयाम कोयपि मृषावादो नरा न आसीत। अयोध्या नगर में कोई भी झूठ बोलने वाला, नरो माने आदमी, नहीं था। मृषावादी माने झूठ बोलने वाला आदमी नहीं था। कोयपि दुष्टाचा, और कोई भी दुष्ट नहीं था। सर्वम राष्ट्रम प्रशांतम आसीत। पूरा राष्ट्र शांत था। तस् कोयपि सुता नावत। उसके कोई भी, सुता माने पुत्र, नहीं हुआ। ततो चिंत्यामास, तब उन्होंने सोचा, अश्वमेघ यज्ञ जज्ञामि इति, अश्वमेघ यज्ञ करता हूँ। तदा धर्मात्मा पुरोहितान अमान्यत। तदा माने तब उन्होंने धर्मात्माओं को और पुरोहितों को अमान्यत माने बुलवाया, और तान पूजत्वाय, और उनको पूजकर, च लक्षणम, मीठे और नर्म वचनों के साथ, राजा दशरथ अप्रवीत, राजा दशरथ ने कहा, अहम सुतार्थ लाल प्यामान सुखी नास्मि। प्रारंभात अनुज्ञात से, आज्ञा मिलने पर उन्होंने प्रारंभ किया। पुरोहिते माने पुरोहितों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया। तदपावकात, उस अग्नि से, अद्भुत भूतम प्रादुर्भूत, उस अग्नि से एक अद्भुत यानी विचित्र देवता प्रकट हुए। प्रादुर्भूत माने उत्पन्न हुए। दिनकर सदृशा, दिनकर के समान यानी सूर्य के समान। प्रदीप्तम माने चमकदार। सभूतम, उस देवता ने, पायसम पूर्ण पात्री, हाथ में पायसम माने खीर से भरे हुए पात्र को धारण करते हुए, पावका राजा अप्रवीत, उस अग्नि ने राजा से कहा। सूर्य के समान चमकते हुए उस देवता ने हाथ में खीर से भरे हुए पात्र को धारण करते हुए राजा से कहा, हे राजन, इदम देव्यम प्राप्तम। हे राजन, ये देवताओं से प्राप्त है। तदिदिम देव निमित्तम प्रजार्थम प्यासम ग्रहण। इसलिए देवताओं से बनी हुई यानी देवताओं से मिली हुई प्रजार्थ माने प्रजा के लिए पायसम ग्रहण, खीर को ग्रहण करो और भार्या प्रच, और अपनी पत्नियों को दे दो। तासु प्राप्स्यसि पुत्रानिति, उससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे देखिए। तदेथि अभिवाद नृपति प्रति संपूर्ण पात्र ग्रहीत्वा अंतःपुरे प्रवेश्य कौशल्याम उवाच। तब राजा ने उनका अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया, और प्रति संपूर्ण और पूरे पात्र को ग्रहीत्वा माने लेकर, अंतःपुरे, अंतःपुरे माने शयन कक्ष में, प्रवेश माने प्रवेश करके, कौशल्याम उवाच, कौशल्या से कहा, पात्रियम पायसम ग्रहण, खीर से भरे हुए पात्र को ग्रहण माने ग्रहण करो। ठीक है, पायसम माने खीर, तो खीर से भरे हुए पात्र को ग्रहण करो। तथा तब अर्धम कौशल्या ददो, तब उन्होंने आधा कौशल्या को दे दिया।
अर्धस्यात् सुमित्राया, और आधे से आधा सुमित्रा को दे दिया। अवशिष्टम च केकय्या ददो, और बचा हुआ केकई को दे दिया। तथा सर्वान् तेजस्विनो गर्भान् अधारयत्, तब सभी ने तेजस्वी गर्भ को धारण किया। चैत्र मासे नवमी की तिथो कौशल्या दिव्यलक्षणम पुत्रम रामम अजन्यत। चैत्र महीने की नवमी को तिथो नौमी तिथि को कौशल्या ने दिव्यलक्षणम यानी दिव्य लक्षणों से युक्त पुत्र राम को जन्म दिया। अजन्यत माने जन्म दिया। ठीक है, चैत्र महीना आप जानते हैं सब लोग, जो अप्रैल में शुरू होता है। तो चैत्र महीने की नौमी तिथि को कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त पुत्र राम को जन्म दिया। केकय्या पराक्रमो भरत यज्ञ, केकई ने पराक्रमी भरत को जन्म दिया। सुमित्रा चा लक्ष्मण शत्रुघ्नो अजन्यत, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तदा अयोध्या नाम महानुत्सव अभवत, तब अयोध्या में महानुत्सव हुआ। आगे देखिए, बाल्यात् प्रभृति रामस्य लक्ष्मणा प्रिय सुस्निग्धश्च अभवत। बाल्यात् प्रभृति बचपन से लेकर बड़े होने तक, बाल्यात् माने बचपन से लेकर, प्रभृति माने बड़े होने तक राम का लक्ष्मण के साथ बहुत अधिक स्नेह हुआ। सुस्निग्ध मतलब उन दोनों के बीच प्रेम बहुत अधिक हो गया। तेन बिना रामा निद्रा न लभते, उनके बिना राम को निद्रा न लभते, नींद नहीं आती थी। यदा ही रामा हयमारूणा लक्ष्मणम यदा यदा मृगाया गच्छति तदेनम प्रस्तुता लक्ष्मणे धनु परिपालयन्ति। यदा ही रामा हयमारूणा मतलब ऐसे ही राम को हृदय में बसाए हुए, हयमारूणा माने हृदय में बसाए हुए लक्ष्मण जब यदा यदा मृगाया गच्छति, जब राम शिकार के लिए जाते थे, तदेनम तब पीछे पीछे लक्ष्मण धनु परिपालयन्ति, तब लक्ष्मण पीछे पीछे धनुष लेकर चलते थे। तथा लक्ष्मणानुजा, और उनके पीछे शत्रुघ्न, और भरत से पृष्ठता गच्छति, और उनके पीछे भरत जाते थे। यदा चा सर्वे, जब वे सभी लोग, ज्ञानिनो ज्ञानवान, गुण संपन्ना माने गुणवान, कीर्तिमंता माने कीर्तिवान, सर्वज्ञ और सर्वज्ञ हुए, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाले हुए। तदा पिता, तब पिता दशरथ तान दृष्ट्वा, उनको देखकर अतीव संतुष्टता अभवत, बहुत अधिक संतुष्ट हुए। जब वे सभी लोग क्या हो गए, ज्ञानवान हो गए, गुण संपन्न हो गए, कीर्तिवान हो गए, सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले हो गए, तब उनके पिता उनको देखकर बहुत अधिक संतुष्ट हुए। आगे देखिए, अथ राजा तेषाम दारा क्रिया प्रति चिंत्यामास। अब राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। दारा क्रिया माने विवाह की चिंता हुई। सा मंत्री मध्य स्वचिंताम अकथयत, उन्होंने मंत्रियों के बीच में अपनी चिंता को कहा। तदा महातेज विश्वामित्र मुनि प्राप्ता, उसी समय वहाँ महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि आए। तम पूजित्वा राजा भोज, उनकी पूजा करके या उनको पूज कर राजा ने कहा, अनुग्रहती अस्मि, मैं आपका बहुत अनुग्रह करता हूँ, या मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। परिवृद्धि परीक्षामि, परिवार की वृद्धि की इच्छा करता हूँ। इदम सिवाय माम कोयपि कष्टम ना वर्तते, इदम सिवाय मतलब इसके सिवा, माम कोयपि मतलब कोई भी, मुझे कोई भी कष्ट ना वर्तते माने नहीं है, इसके सिवा मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। स्वपूर्णम कार्यम पूर्णम कृता इति मम भावनेव अस्ति। स्वपूर्णम अपने अपूर्ण, अपूर्ण इसमें जुड़ा हुआ है, देखो इसमें संधि, इसकी संधि की हुई है यहाँ पर। स्वपूर्णम अपने अपूर्ण, कार्य माने कार्य को, पूर्णम कृता पूर्ण करना है, इति मम भावनेव अस्ति ऐसी मेरी भावना है। भावनेव माने भावना है। इति श्रुत्वा विश्वामित्रवाच, यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा, राजश्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ, व्रतो स्थिति अस्मि, मैं व्रत कर रहा हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ मैं व्रत कर रहा हूँ। तम व्रतम पूर्ण करने, उस व्रत को पूरा करने में, मरीच सुबाहु नाम 2 राक्षसों विघ्नम अकुरुताम, मरीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। विघ्न माने रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। तस्यात्, उस व्रत को संपन्न करवाने के लिए, भवता आप, ज्येष्ठ पुत्र राम, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को, ए सहायो भवतु, मेरी सहायता के लिए भेज दें। उस व्रत को संपूर्ण करने के लिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरी सहायता के लिए भेज दें। धन्यवाद।